हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेके चलते हैं हाई स्कूल का अनसॉल्व पेपर है RS अग्रवाल मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 गणित। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सभी खंड कीजिए। और तीसरे का ये घा है। नमस्ते। तीसरे का घा हाई स्कूल मैथ ये है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल का ये अनसॉल्व पेपर है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसका क्या कह रहे हैं? मान बताओ। क्या कह रहे हैं? मान बताओ। देखिए हम इसको कैसे करते हैं। एक चीज को इसमें तोड़ लेंगे, इसको इसमें कॉस को तोड़ लेते हैं और इसमें साइन को तोड़ लेते हैं। नमस्ते, बैठ जाओ। साइन 25 और कॉस 65 को हम लिख देते हैं कॉस 90 माइनस 25 डिग्री। नमस्ते नमस्ते। और इसको कॉस 25 को तोड़ लें। कॉस 25 ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ साइन को साइन 90 माइनस 25 डिग्री। देखिए इसमें हमने कॉस को तोड़ लिया और इसमें हमने साइन को तोड़ लिया। साइन 25 ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। और कॉस 65 की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, यानी 90 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे? 65। बात वही है, यहाँ प्लस लगा दिया। कॉस 25 ऐसे ही लिख दिया। साइन 65 की जगह पर लिख दिया 90 माइनस 25। 90 में से 25 घटा देंगे तो 65 बच जाएंगे, ठीक है। देखिए साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा होता है क्या? साइन थीटा। तो इसकी जगह पर लिख देंगे साइन 25 प्लस कॉस 25 और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अब दोनों तरफ हमको मिल गए साइन 25 और उधर कॉस 25 और कॉस 25। इनकी आपस में गुणा कर लो। साइन की साइन में गुणा हो जाएगी। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक ये सर्वसमीका होती है, इसी के आधार पर ये हो जाएगा हमारा 1 और यही आ गया हमारा आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और कल कराया था वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, ड्राइव कर लो इसे। कैसा लगा आपको ये सवाल? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, श्रद्धा कोचिंग क्लासेज कछला। और आगे चलते हैं। RS अग्रवाल का ये अनसॉल्व पेपर है। चौथे का है, सभी खंड कीजिए। निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं, वो आपको बताने हैं, कारण सहित बताने हैं कि दशमलव प्रसार कैसे है, शांत है या अशांत। ये प्रश्नावली 1.4 का है। ये 4 का है 3 का? 1.4 का दशमलव प्रसार बताना है। किसका? 29/343। देखिए इसकी एक ट्रिक है। ऊपर वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर नीचे इसका हर किसके रूप में हो? 2n गुणा 5n, इस रूप का हो। हर किस रूप का हो? हर इस रूप का हो, इस तरह का हो। 1/2n गुणा 5n, इस रूप का अगर हर होगा तो कैसा होगा? शांत। और इस रूप का अगर हर नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएगा? अशांत।
तो हम इसका हर चेक करते हैं। इस वाली भिन्न का क्या करेंगे, हर को चेक करते हैं। करो भाई, बराबर 29/343 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड। 7 से काट लो, 7 चौक 28, कितने बच गए 6, और 7 नेम 63, और 7 7 और 7 एकम कितने आ गए। इसकी जगह पर हम लिख दें 7 गुणा 7 गुणा 7 बराबर 29/7 ये 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है। आ गया, इस रूप का नहीं है, लिख देंगे। अतः 7 की पावर 3 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः यह है अशांत, कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अगला देखिए, शांति से आप समझते रहो, उतारो मत बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ, आप समझते रहो। इसका फोटो पड़ ही जाएगा ग्रुप पे, और वीडियो भी बन रही है, देख लेना इसको। 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, इसको भी चेक करेंगे। ये हमें लग रहा है, क्या लग रहा है, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है नहीं है। हाँ, लिख दो, यहाँ लिख दो का हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का है। अतः यह शांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। बताओ इसको, तो ये इसका हर तो हमें दे ही रखा है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी 2 की पावर n। n का मतलब है कोई भी नंबर चढ़ा हो, 2 के ऊपर कोई भी हो, चाहे 2 के ऊपर 10 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, कुछ हो, 2 की पावर n हो और 5 की पावर n हो, तो आपका कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा देखो, क्या है, 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। यहाँ तक तो सही था, ये आ गया, ये आ गया, इसलिए हमारा कैसा है, अशांत है। लिख दो का हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अर्थात यह अशांत दशमलव प्रसार के रूप का है। ठीक है, समझ में आ गए, तीनों सवाल समझ में आ गए। इसको फिर समझ लो, इसका जो हर है वो 7 की पावर 3 आया, तो ये हमारी 2 गुणा 2n और 5n के रूप का नहीं है। हर में होना चाहिए क्या, 2 और 5 का गुणनखंड हो तो होगा शांत, वरना क्या होगा, अशांत। ये भी अशांत हो गया, ये शांत है और ये हमारा अशांत हो गया। 2 और 5 का होना चाहिए, नमस्ते, तो होगा ये शांत, वरना होगा क्या, अशांत। समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे इसको ड्राइव कर लो। देखिए इसका एक और बचा है लास्ट, 17/8। कौन सा है ये, इसका चौथा भाग कुछ नंबर है 17/8। नमस्ते, 17/8, इसका भी हमें पता करना है कि ये शांत है या अशांत। तो हर के गुणनखंड कर लो, करो भाई हर के, 17 को 17 रहने दो, 8 के कर लो, 2 चौक
2 दूनी 2 एकम, इसकी जगह पे क्या आ गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब इसमें किसकी कमी रह गई? अगर ये 1/2 की पावर n और 5 की पावर n होता तो शांत हो जाता। अब अगर हमें इसे शांत बनाना है तो क्या कर दें, 5 की पावर की गुणा ऊपर नीचे कर दें, हो जाएगा। भाई यहाँ कर लेते हैं हम क्या, 5 की पावर 3 जब यहाँ गुणा करिए तो अंतर ना पड़े, इसलिए क्या कर देते हैं, ऊपर भी कर देते हैं और यहाँ भी कर लो 5 की पावर 3। कोई दिक्कत? अभी भी ये वैसा ही है, चाहो तो इससे इसे काट सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ा है, अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। हमने क्या किया, इसको देखा तो 8 के गुणनखंड आ गए, 2 की पावर 3 आ गए। बेहद इंपॉर्टेंट है, ये विकल्प में आपको रखा मिलेगा, आउट है ये क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आपको एक विकल्प में ये मिलेगा। नमस्ते, ये शांत है या अशांत? हमने क्या किया, जब इसको चेक किया तो शांत दशमलव प्रसार होने की ये शर्त है। क्या शर्त है? अंश से हमें मतलब नहीं है, अंश में क्या है, हर में 2 की पावर n और 5 की पावर n ये आना चाहिए। तो यहाँ 2 की पावर n तो है और 5 की पावर n नहीं है, तो हमने क्या किया, 3 इसमें जड़े तो 5 पे 3 यहाँ भी गुणा कर दी और ऊपर भी कर दी। करो भाई बराबर, तो ऊपर आ जाएगा 17 गुणा और 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 पचम 25 बन जाए 125 बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। 17 की 125 से गुणा कर लो, करो 125 गुणा 17, 17 बन जाए 85 के 5 हासिल 8 और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो जाएंगे, 34 8 42 के 2 हासिल 4 और 17 एकम 17, 17 और 4 21, ये 21 25 आ गया आपका 21 25 बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। यहाँ लिख देंगे अतः यह है कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसको ड्राइव कर लो, उतार लो। ये कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये आपकी प्रमेय है। क्या है ये? प्रमेय है। देखिए एक वृत्त दे रखा है, बनाते जाओ सब लोग, ये अच्छा सवाल है। ये वृत्त दे रखा है, इसके बाहर एक बिंदु है P, बाहर क्या है, बिंदु P। बनाते जाओ शिवम, बना लो चित्र। इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो हम कैसे खींचते थे भाई, इसका क्या कर देते थे, लंब समद्विभाजक इस तरह से, और लंब समद्विभाजक करने के बाद फिर क्या करते थे, मान लो ये यहाँ काट रहा है और ये बिंदु कौन सा आ गया, M, और M ये O केंद्र वाला है, PM या OM त्रिज्या लेकर ये क्या खींच देते थे, वृत्त। इस तरह से खींच लो। ठीक है, एक वृत्त खींच लिया और इस वृत्त को ये हमें कहाँ काट रहा है, ये A पर और B पर, और ये हम मिला देंगे P को A से और P को B से, और ये O को A से मिला दिया और A को B से मिला दिया। ये हमारा 90 अंश का कोण आ गया और ये कितने का आ गया, 90 अंश का कोण आ गया। तो PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है। PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है।
बिना चित्र के ये सवाल आपका अधूरा रहेगा, इसलिए इसमें चित्र आपको बनाना है। ये रचना नहीं है, ये रफली चित्र बना दिया गया है। रचना पटरी प्रकार से होती है, त्रिज्या दी होगी, उससे आपको ये स्पर्श रेखा खींचनी है, लेकिन ये रचना नहीं है। इसमें आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि PA बराबर PB, PA बराबर PB, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, यहाँ लिख देते हैं सवाल नंबर 4 के खा का हल। अब समझ लो आप, उसके बाद इसे हम उतारने का भी मौका देंगे, ठीक है। इसे अब समझ लो क्या करना है। दिया है, क्या दिया है हमको, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है एक O केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, जिसके बाहर एक बिंदु P स्थित है। एक O केंद्र वाला हमको एक वृत्त दिया है, उसके बाहर एक P बिंदु स्थित है, ठीक है। बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची है PA तथा PB। ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है हमें, अब हेडिंग डाल लेंगे, सिद्ध करना है। क्या चीज़ सिद्ध करनी है हमें, PA बराबर PB, PA बराबर PB, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। यही कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। सिद्ध करना है हमें PA बराबर PB, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ये टॉपिक आ गया, दूसरा हेडिंग आ गया। तीसरा हेडिंग आ रहा है इसमें प्रमाण। क्या आ रहा है, प्रमाण। आपको याद होगा प्रमाण ही तो डालते थे। प्रमाण में देखो यहाँ आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कौन से त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज, एक तो त्रिभुज PAO दिख रहा है, और एक त्रिभुज दिख रहा है POB दिख रहा है। दोनों त्रिभुजों की चर्चा करते हैं। प्रमाण में क्या करते हैं, त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज POV में कौन कौन सा त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज PAO और त्रिभुज POV। दोनों त्रिभुजों में आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब क्या है, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को ये सिद्ध कर देते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों की क्या हो जाएंगी, सब चीज़ कैसी हो जाती है, बराबर। सिद्ध करके देखते हैं। देखो यहाँ देखो, त्रिभुज PAO, इस त्रिभुज की PO भुजा, समझ लेना बात को। त्रिभुज PAO की एक भुजा है PO है, और नीचे वाले त्रिभुज की PO भुजा है। दोनों की एक ही दीवार है। दोनों की त्रिभुज की भुजा कैसी है, एक ही है, साझे की भुजा है। जब साझे की भुजा है तो बराबर होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी, बताओ। अरे PAO, इसकी भी PO भुजा है और नीचे वाले की भी ये PO भुजा है, तो दोनों की भुजा एक ही है, तो कैसी होगी ये, बराबर। दो भाइयों की अगर बंटवारा होता है तो छत अगर डाल दी जाती है बीच की दीवार पे, तो वो दीवार कैसी होती है, दोनों की बराबर। बराबर होती है नहीं होती है, लिख दो। क्या लिख देंगे, भुजा PO बराबर PO, PO बराबर PO। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, क्यों, चूंकि, क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, क्योंकि दोनों की कैसी है, यहाँ लिख दो, साझे की भुजा है। हमने सीधी सीधी बिल्कुल अपनी भाषा में लिख दिया कि
कि दोनों की कैसी है, ये दोनों त्रिभुजों की साजे की भुजा है। हम तो अपनी भाषा में लिख रहे हैं, कोई ना रटा हुआ है न किसी की नकल करते हैं, समझा हुआ है। दोनों की भुजा कैसी है, बराबर। आगे देखो, एक चीज बराबर हो गई और कोई अगर तीन चीजें बराबर हो गई कुलदीप, तो कैसे हो जाएंगे त्रिभुज, सर्वांग सम। कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, समरूप नहीं, सर्वांग सम। सर्वांग सम होने पर ये कंडीशन लागू हो जाएगी। समरूप में तो भाई शकल बराबर होनी चाहिए, छोटे बड़े चल जाते हैं, होने कैसे चाहिए, सर्वांग सम। तीन चीजें बराबर होने पर। आपने देखा ये कैसी, क्या हो गया, एक भुजा बराबर हो गई। अब देखो लिखते हैं पुनः ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी। ये दोनों भी बराबर होंगी क्योंकि वृत्त की दोनों क्या हैं, त्रिज्या हैं। दोनों क्या हैं, त्रिज्या हैं। ओ ए यहां लिख देंगे, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसीलिए दोनों कैसी हैं, बराबर है। भाई एक ही वृत्त की तो त्रिज्या है, ये भी इसी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी इसी वृत्त की त्रिज्या है। दो चीज हमारी बराबर हो गई, हो गई। अब एक चीज और देख लो, अब वो क्या है, देखो ये अर्धवृत्त बन रहा है, ये बन रहा है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बन रहा है। और अर्धवृत्त में ये जो कोण बन रहा है ये समकोण है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये सिद्धांत है, ये प्रमेय है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण। और ये भी अर्धवृत्त बन रहा है तो ये भी समकोण है। दोनों कैसे हैं, दोनों कोण बराबर है। तो लिख देंगे क्या, कोण ए बराबर कोण V, कोण ए बराबर कोण B। ये क्या है, लिख देंगे दोनों कोण अर्धवृत्त में बन रहे हैं, अतः दोनों 90 डिग्री के होंगे। और कैसे होंगे, बराबर, बराबर होंगे। अब देखिए तीन चीजें हमारी बराबर हो गई, तो यहां लिख देंगे अतः प्रमेय CPCT से, ये वो प्रमेय थी BPT प्रमेय, इसके उल्टी होती है प्रमेय CPCT से। क्या है, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गए, दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गए। अतः हम लिख देंगे अतः त्रिभुज PAO, इस तरह का निशान लगा देंगे, दो बराबर और एक ये, एक लहरदार, एक लहरदार, ये कहलाएगा त्रिभुज PAO, सर्वांग सम त्रिभुज POB। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, अतः लिख देंगे अतः PA बराबर PB, PA बराबर PB। और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ये सिद्ध हो गया कि हमारी अगर किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इति सिद्धम लिख दो या लिख दो प्रूव्ड। धन्यवाद, उतार लो इसे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका गा, 4 का गा। ये कह रहे हैं सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड लानी है। देखिए ये वही प्रश्नावली है जो हमने छोड़ दी थी और वो अनसॉल्व्ड में आपकी कवर हो जाएगी। जो कुछ छुटा है वो यहाँ कवर हो जाएगा। LHS उतार लो। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, या हिंदी में लिख दो क्या, बायां पक्ष। और ये होता है दायां पक्ष। बाएं पक्ष पर आपकी जेब होती है। क्या होती है, जेब होती है। एक चीज़ और बताएं, बाएं की पहचान, आप
इस तरह से बना लो, ये क्या बन रहा है बी, क्या बन रहा है बी। इस हाथ से बनाओगे तो ये हो गया बायां, और इस हाथ से बनाओगे तो ये हो गया दायां। यहाँ इससे डी बन रही है, ये तो बी हो गई, बी बन गई अंग्रेजी के अक्षर की बी, और ये बन गई क्या, ये बन गई आपकी डी, ये क्या बन गई डी। तो ये दायां और ये बन गया बायां, बी से क्या हो गया बायां और डी से हो गया दायां, बायां और दायां पैच। और अगर इंग्लिश में लिखना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उतार लो, कोसेक थीटा COSEC, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। इसके स्क्वायर से हमें ये चीज लानी है, ठीक है। हल करें इसे, ये हमने कराई नहीं है प्रश्नावली, आपको यहाँ कवर हो जाएगी। कोसेक थीटा को तोड़ लो 1/sin थीटा, कोसेक का उल्टा होता है 1/sin थीटा, और इसका क्या होता है, इसे तोड़ लो उसमें, किसमें नहीं, कॉट थीटा है तो ये होता है cos θ/sin थीटा, और ऊपर चढ़ा दिया स्क्वायर। देखो यहाँ हमें कॉस लाना है ना कि टेन, क्या लाना है कॉस लाना है, तो सब साइन कॉस में तोड़ लो। ये साइन में टूट गया, ये साइन कॉस में टूट गया, इसे टेन में नहीं तोड़ना है, इसे यहाँ याद रखना है। टेन में तोड़ लिया तो आंसर नहीं आएगा, सबको किस में तोड़ना है कॉस, साइन कॉस आ जाए, ठीक है। हर्षित क्यों उतारे पड़े हो, बार बार सबको बताया जा रहा है कमज़ोर तुम ही हो सबसे ज़्यादा, जो उतार रहा है वही कमज़ोर है, पहचान है खास बात। डरा हुआ है वो डरा हुआ है, भयभीत है। अपने आप पे विश्वास रखो कि मैं यहाँ समझ लूँगा तो गारंटी से कर दूँगा, और घर पे जाके उस चीज़ को करो। अब समय आ गया, डरने का समय नहीं है। अगर आप डरना चाहते हो तो पेपर मत दो हाई स्कूल के। ये आ गया, दोनों का क्या करें हम, लासा ले लें, ले लो भाई लासा, क्या दिक्कत है। दोनों का लासा क्या आ गया साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा को भाग दे दो एक बार, एक की गुणा एक में कर दो 1 माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, एक बार एक की गुणा ऊपर कर दो कॉस थीटा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। समझ में आ गया। आगे देखिए, ये स्क्वायर दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है, तो यहाँ हम ऐसे लिख दे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आ गया बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, स्क्वायर ही रहने दो। साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, इधर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1 के। किसके होते हैं 1 के। अगर हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रोक दो, बराबर 1 कॉस को उधर ले जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। साइन स्क्वायर थीटा को हटा के क्या ले आए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ किसकी समझ में नहीं आया, नज़र बिल्कुल बोर्ड पर होनी चाहिए। ये हमने ऐसे ही लिख दिया, ये दोनों होते हैं एक के बराबर, ये यहीं रोक दिया, इसे इधर ले गए माइनस का हो गया। बराबर का मतलब है इसको हटा के ये लिख सकते हो और इसको हटा के ज़रूरत पड़े तो ये लिख सकते हो। हमने साइन स्क्वायर को हटा दिया, कॉस ले आए, क्योंकि हमें उधर उधर कॉस ही लाना है, साइन भी ख़त्म करना है। तो साइन ख़त्म करके किस में आ गया कॉस में। ये देखो इसका मतलब क्या है, ऊपर वर्ग है, इसका मतलब इसे 2 बार लिख दें हैं, बराबर बराबर इसको क्या लिख दें 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में। ये 2 जगह लिख दिया, इस पर भी एक घात है, इस पर भी एक घात है, जोड़ोगे 1 और 1 2 हो जाएंगे, बात वही है। और नीचे वाला क्या है, ये देखो 1 का वर्ग है और माइनस ये कॉस थीटा का वर्ग है। एक तो 1 का वर्ग है और ये कॉस स्क्वायर थीटा किसका वर्ग है कॉस थीटा का, है नहीं है।
तो क्या करेंगे, दोनों पूर्ण वर्ग हैं और बीच में लगा है माइनस, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। ऊपर ऐसे ही लिख दो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे दोनों पूर्ण वर्ग हैं, बीच में माइनस लगा है। एक सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर दोनों पूर्ण वर्ग हो और बीच में माइनस लगा हो तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। हम क्या करेंगे, दोनों पूर्ण वर्ग हैं, बीच में माइनस लगा है, एक बार तो 1 प्लस कोस थीटा कर देंगे और एक बार 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस से 1 माइनस कोस थीटा कट गया, क्या बचा, ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमें लाना था, बराबर RHS। उतार लो, ठीक है, समझ में आ गया। राइट हैंड साइड हमारी आ गई, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड आ गई है, आपका आंसर आ गया है। वीडियो अच्छी लगे तो और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्रद्धा कोचिंग क्लासेज कछला, मैं राकेश सर, धन्यवाद।